ड्रैकोला नाम, जो अब बुनियादी तौर पर एक वैम्पायर के नाम से जाना जाता है, सदियों से रियासत वलाचिया का विलद तीन इस नाम से जाना जाता था। सिफारती रिपोर्ट्स और मशहूर कहानियों में इसे 15वीं सदी का ड्रैकोला कहा जाता है। उसने खुद 1470 की दहाई के आखिर में अपने 2 खतूत पर डरोगविलियाहु के नाम से दस्तखत किए थे। इसके नाम की इब्तिदा इसके वालिद विलद ड्रीकोल के नाम से हुई थी, जिसने इसे ऑर्डर ऑफ दी ड्रैगन का रुकन बनने के बाद हासिल किया था। ड्रैकोला ड्रीकोल लफ्ज़ की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसका मतलब है ड्रीकल का बेटा। जदीद रोमानिया में ड्रीकल का मतलब है शैतान, जिसने विलद तीन की शोहरत में अहम किरदार अदा किया। विलद तीन, जो ड्रैकोला के नाम से भी मशहूर था, 1448 में रियासत वलाचिया का हाकिम बना। रियासत वलाचिया जिसने कोसोवो की जंग के बाद से ही सल्तनत उस्मानिया की ताकत कबूल कर ली थी। इस पर अब विलद दी उम्पीरुल तीन की हुकूमत थी। उधर सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान मोहम्मद फातेह तख्त नशीन थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने 1453 को बाज़ंतैन सल्तनत का खात्मा करते हुए कुस्तुनतुनिया शहर को फतह कर चुके थे। इस शहर की फतह के बाद सुल्तान फातेह ने 1475 में क्रीमिया को भी फतह कर लिया था। इसी ज़माने में वलाचिया के मजलूमों की दर्दनाक चीखें कुस्तुनतुनिया शहर तक जा पहुंची। 1389 में होने वाली कोसवा की जंग में ईसाइयों को शिकस्त हुई थी, जिसके बाद से अब तक वलाचिया सल्तनत उस्मानिया की इताअत कबूल कर रहा था। सुल्तान मोहम्मद फातेह के तख्त नशीन होने के बाद इस रियासत का अमीर विलद तीन था। इसने एक तो सुल्तान फातेह से बगावत कर दी और दूसरी गलती ये की कि वलाचिया में मौजूद उस्मानी ताजरों को उसने निहायत बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। इसके अलावा इसने अपने हम मजहब लोगों को भी सख्त अजियतनाक मौत दे, यहाँ तक कि लोग उसे ड्राको यानी शैतान के लक़ब से पुकारने लगे। इसे मासूम लोगों को कत्ल करने में बड़ा मज़ा आता था और वो इसके लिए अपने शैतानी जहन से अज़ब गरीब कत्ल के तरीक़े ईजाद करता रहता था। लेकिन सबसे ज़्यादा लुत्फ़ उसे जिस्म में मीखें ठोंक कर कत्ल कराने में आता था। एक मशहूर मौरख़ लिखता है कि इसके हम असर बादशाहों में जो कि इसकी तरह जालिम थे, लेकिन वो इसके कत्ल के अनोखे तरीक़ों से खौफज़दा थे और उसको विलद दी स्प्लर यानी कि मीखें ठनकवा कर कत्ल करने वाला कहा करते थे। जब इसके जुल्म व सितम की दास्तानें सल्तनत उस्मानिया के पायातख्त कुस्तुनतुनिया पहुंची तो सुल्तान मोहम्मद फातेह ने एक ताकतवर फौज तैयार की और इसे सबक सिखाने के लिए निकल पड़े। लेकिन कब्ल इसके कि सुल्तान फातेह हमला करते, विलद ने सुल्तान फातेह के पास एक वफ्द भेजा और सुल्तान की इताअत का इजहार किया और सालाना 10,000 दोकात खराज भी देने का अहद किया। और उसके साथ इसने सुल्तान से यह भी कहा कि इस मुआहदे की असर नो तस्दीक की जाए जो 1393 में उस्मानी सुल्तान बायजीद यल्दरिम और अमीर वलाचिया के दरमियान हुआ था। सुल्तान ने इसे मंजूर कर लिया और वलाचिया का वफ्द वापस चला गया। लेकिन यह मुआहदा विलद का सिर्फ एक बहाना था। असल में वो सुल्तान के हमले को टालकर हंगरी की मदद हासिल करना चाहता था। इसीलिए सुल्तान मोहम्मद के वापस जाते ही इसने हंगरी से इत्तेहाद किया और अपनी बदमाशियों को उरूज तक पहुंचा दिया। जब सुल्तान मोहम्मद फातेह को उसकी खबर मिली तो सुल्तान ने तस्दीक के लिए अपना एक नुमाइंदा वलाचिया रवाना किया, लेकिन विलद ने इसे भी बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल करवा डाला। इसके बाद इसने सल्तनत उस्मानिया के मातहत बुखारा पर हमला कर दिया और वहां लूट मार मचा दी। और इस दौरान उसने बल्गारिया के 25,000 बाशिंदों को कैदी बनाकर साथ ले गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे पैगाम भेजा कि कैदियों को रहा किया जाए। जवाब में जालिम विलद ने सुल्तान के सफ़ीरों के सरों में मीखें ठनकवा कर उन्हें कत्ल करा दिया। जब यह खबर सुल्तान मोहम्मद फातेह तक पहुंची तो सुल्तान ने 1.5 लाख की फौज को जमा किया और इस जालिम की सरकोबी के लिए रवाना गए। सुल्तान मोहम्मद अपनी फौजों के साथ वलाचिया पहुंचे और एक के बाद दीगरे शहरों को फतह करते हुए सुल्तान वलाचिया के पायातख्त बुखार सट जा पहुंचे। वहां सुल्तान फातेह ने वो लाशें देखी जो विलद बुखारा से कैदियों को अपने साथ लाया था। लेकिन यहाँ विलद सुल्तान फातेह के हाथ न आया, वो भागकर शाह हंगरी के पास चला गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसको माजूल करके इसके भाई गज़ादों को, जिसकी तरबियत सुल्तान के ज़ेर निगरानी में हुई थी, को वलाचिया का नया अमीर बना दिया। अब नाजरीन विलद दी उन टेलर की सिफाकी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि वो लोगों को दर्दनाक मौत देकर उनकी लाशों को खाने के कमरे में सजा कर रखा करता था।
ایک بار جب ولد کے مہمان نے اس بات پر تعجب کیا کہ وہ ایسے مرنے والے لوگوں کی جسم کی بدبو کیسے برداشت کرتا ہے، تو اس نے اپنے اس مہمان کو فوراً سولی پر چڑھوا دیا اور حکم دیا کہ سولی کا کھمبا دوسروں سے زیادہ بلند رکھا جائے تاکہ جس بو کی مہمان نے شکایت کی ہے اس کی تکلیف اسے نہ پہنچے۔ اس کی موت کے بارے میں تاریخ میں مختلف روایات پائی جاتی ہیں۔ تاریخ دانوں کے مطابق ایک فوجی مہم کے دوران ولد کی تقریباً 2000 کی فوج کو قریب 4000 کی عثمان فوج نے گھیر لیا اور تباہ کر دیا۔ عثمانیوں نے ولد کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ولد کا سر سلطان محمد کو بھیجا گیا تھا، بالآخر اسے قسطنطنیہ میں ایک اونچے داؤ پر لگا دیا گیا تھا۔ اس طرح ایک ظالم اپنے انجام کو پہنچا۔